फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 100 साल के बाद होलिका दहन पर बहुत ही गहरा चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। होलिका दहन के दिन ही दिखाई देने वाला है और भारत में बहुत गहरा असर होने वाला है। आकाश में घटने वाली सबसे सुंदर और रहस्यमय घटनाओं में से एक होता है चंद्र ग्रहण। और ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा की धारा को बदलता है और पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव उस अद्भुत परिवर्तन का साक्षी होता है। चंद्र ग्रहण का सौंदर्य इतना मोहक होता है कि दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव केवल देखने तक सीमित नहीं है। इसका वैज्ञानिक महत्व तो होता ही है, साथ ही साथ आध्यात्मिक, ज्योतिष और धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यदि हम साल 2026 में लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो इस साल 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। पहला चंद्र ग्रहण होली पर यानी कि 3 मार्च को लग रहा है और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगने वाला है। और इसमें से केवल पहला चंद्र ग्रहण ही भारत में दृश्यमान होगा। दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत में ही ब्रह्मांड में ऐसी घटना हो रही है जो कि साधारण नहीं है और रंगों के त्योहार होली पर हो रही है। फागुन पूर्णिमा का दिन है और कह रहे हैं कुछ चैनल्स की सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण अगले साल यानी 2027 में होने वाला है। दोस्तों, दुनिया भर में गहरा असर छोड़ने वाला है, जिसका प्रभाव हम ऑलरेडी युद्ध के रूप में अमेरिका, इजराइल और इन लोगों के ईरान आदि को देख ही रहे हैं। और आइए जानते हैं कि होली पर लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है, सूतक काल कब लगेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या नियम है आम लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, और राशि पर क्या असर पड़ेगा, कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा और कौन सी राशि को कौन से सटीक उपाय करने हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों और जय माता दी लिख करके कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाते चले। 3 मार्च यानी मंगलवार के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ग्रहण की शुरुआत दोपहर को 3:20 पर हो रही है, जो कि शाम को मध्य जो पीक बोलते हैं वो 5:03 पर है और ग्रहण पूर्ण होगा शाम को 6:47 यानी 6:47 पर। टोटल 3.5 घंटे का लगभग ग्रहण है, 3 घंटा 27 मिनट का। और दोस्तों, ये खग्रास चंद्र ग्रहण है और उदित चंद्र ग्रहण है, यानी चंद्रमा निकलते समय ही ग्रहण दिखाई देगा। करीब 17 मिनट तक चंद्रमा पूरी तरह ढका रहेगा, जिसे पूर्ण खग्रास स्थिति कहा जाता है। और समग्रता के समय चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में पूर्ण रूप से ढक जाएगा। वातावरण में अपरिवर्तित सूर्य की रोशनी चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ेगी, चंद्रमा केवल इतना ही प्रबुद्ध होगा, जिसके कारण चंद्रमा धीरे धीरे ब्लड मून में परिवर्तित हो जाएगा और फाइनली आपको एक ब्लड मून यानी कि लाल रंग का चंद्रमा दिखाई देने वाला है। दोस्तों, समग्रता की सबसे लंबी अवधि 57 मिनट और 27 सेकंड की रहने वाली है और ये खग्रास चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, इन सभी में अधिकांश भागों में और साउथ अमेरिका के कुछ उत्तरी हिस्सों में दिखाई देने वाला है। और इन क्षेत्रों में चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में पूर्ण रूप से स्थित दिखाई देगा। आंशिक चंद्र ग्रहण यूरोप हो, वेस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो, अटलांटिक ओशन हो और इंडियन ओशन हो तथा ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ भागों में दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण चंद्र उदय के समय यानी शाम को दिखाई देगा। विशेष रूप से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि दिल्ली, बॉम्बे, बाकी हिस्सों में ये प्रच्छाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, जहां चंद्रमा का उदय पूर्ण ग्रहण की समाप्ति के बाद होगा। और 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह दिखाई नहीं देने वाला है। अधिकतर हिस्से उस समय पड़ेगा जब भारत में चंद्रमा उगा भी नहीं होगा, इसलिए भारत में लोग इसका सिर्फ आखिरी चरण यानी अंतिम हिस्सा ही देख पाएंगे और ज्यादातर जगहों पर चंद्रमा लगभग 6:10 से लेकर 6:20 के आसपास ही उगता है। इसलिए ग्रहण का केवल अंतिम हिस्सा सूर्यास्त के बाद कुछ समय के लिए देखा जा सकेगा। से होलिका दहन 3 मार्च की जगह आपको 2 मार्च को करने को कहा जा रहा है। मध्य रात्रि 12:50 से समय है, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते उन सभी को बताया था और इसी वजह से 3 मार्च को होली भी नहीं खेली जाएगी क्योंकि सूतक लग जाएगा।
होलिका ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए सुबह 6:20 पर चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। और दोपहर को चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3:20 से हो रही है, जो कि शाम को 6:47 तक रहने वाली है, और सूतक काल ग्रहण पूर्ण होने के साथ ही पूर्ण होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए। कोई भी शुभ काम, मंगल कार्य, कोई नया उद्घाटन आदि ये नहीं करना चाहिए। और इस समय ऊर्जा असंतुलित होती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करना अनुकूल नहीं होता। कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और इस दौरान सबसे ज़्यादा नियम भोजन के होते हैं, तो इस दौरान भोजन पकाना, खाना ये निषेध होता है। जितने भी खाने की चीज़ें हैं जिनको आप फेंक नहीं सकते, उसमें कुशा घास या तुलसी पत्र डालकर रखना चाहिए। और सूतक लगने के बाद आम लोगों को भारी भोजन करने से बचना चाहिए। और दूध हो, दही हो, बचा हुआ खाना हो, इसमें सूतक से पहले ही तुलसी पत्ता डाल देना चाहिए। सूतक काल में बच्चे, बुजुर्ग, जो बीमार लोग हैं वो सुबह 6:30 से 9:30 के बीच भोजन करें, और दिन और शाम के समय कोशिश करें कि संयम रखें। लेकिन अगर नहीं रख सके तो तुलसी, कुशा घास या दुर्बा डाल करके खाया जा सकता है। इसके अलावा मेवे, नारियल पानी, कच्चे फल, सब्जियां ये लेना ठीक रहता है। पका हुआ या ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना आपको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान ऐसा भोजन जल्दी खराब होता है। दोस्तों, ग्रहण की जो किरणें हैं ये भोजन में बिना दिखाई सूक्ष्म परिवर्तन लेकर के आती है, इसलिए तुलसी हमेशा डाल करके रखें। और तुलसी के पौधे को इस दिन नहीं छूना है, पहले दिन ही तोड़कर रख लेना है, या सुबह सूतक लगने से पहले आपको तोड़कर रखना है, क्योंकि तुलसी बहुत संवेदनशील ऊर्जा ग्रहण करती है। सूतक लगने से पहले ही आपको घर के मंदिर का पट भी बंद कर देना है। मूर्ति स्पर्श इस दिन नहीं किया जाता जब तक ग्रहण पूर्ण ना हो, और ग्रहण पूर्ण होने के बाद भी पहले स्वयं स्नान करके वस्त्र डिस्पोज कर देने चाहिए जो आपने ग्रहण में पहने हैं, और उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद ही मंदिर को साफ सफाई करनी चाहिए। कहीं मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सोना भी नहीं चाहिए, जागरण को ही शुभ माना गया है। पति पत्नी इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ऊर्जा असंगति के कारण यह अनुचित कहा गया है। तो ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? मनुष्य को सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। इस दौरान बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, शेविंग करना ये भी नहीं करना चाहिए। अनावश्यक आप मोबाइल की स्क्रीन अगर देखते हैं तो वो भी देखने से बचना चाहिए, क्योंकि आंखों पर इसका असर आ सकता है। किसी से बिना बात का झगड़ा हुआ, गुस्सा हुआ, मारपीट हुआ, नकारात्मक बातें हुआ, यह आपको नहीं करना चाहिए। इन सब कार्यों से मन और ऊर्जा असंतुलित होते हैं, और ये समय साधना करें। मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं तो मंत्र सिद्धि करें। और दोष निवारण, ग्रहों के दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ काल कहा गया है, तो कोई शांति आदि कराना चाहते हैं तो इस दौरान कराना चाहिए। नकारात्मक तरंगों से बचने का चरण कहा गया है। और दोस्तों, ये ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस के रूप में आप देखें तो सबसे श्रेष्ठ है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से चंद्रमा या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढक जाता है, और इसी कारण आपको अजीब सी लालिमा, धुंधलापन या रहस्यमय दृश्य जैसा दिखाई देता है। और दोस्तों, इसे लाल चंद्रमा या ब्लड मून कहते हैं। दोस्तों, ये केवल छाया का खेल नहीं, चेतना का संकेत भी है, क्योंकि तीव्र परिवर्तन होता है ऊर्जा में ग्रहण के समय, और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है, साधनाएं गहरी हो जाती है। और इस समय आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण के दौरान अपने इष्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ आपको याद है उस दौरान आप कर सकते हैं। किताबों को आपको छूने से परहेज करना चाहिए। अपनी जो माला है, जाप की माला है, अगर आपने तांत्रिक सिद्धियों द्वारा सिद्ध की है तो उसे आप छू सकते हैं, अन्यथा सात्विक ऊर्जा से आपने उसे रख रखा है, बिना सिद्धि की हुई माला है, तो आपको उसे नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। स्वयं स्नान करें। पुराने वस्त्रों को या तो किसी को दान कर देना चाहिए, या फिर आपको धो करके अच्छे से रखना चाहिए, और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। गौ माता को हो सके तो चारा खिलाएं, जीवों को भोजन दें, जरूरतमंदों को सफेद वस्तुएं यानी कि चंद्रमा का
ग्रहण था तो चावल, चीनी, दूध, जो सफ़ेद चीज़ें हैं, इसका दान करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको तो ग्रहण के दौरान विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भस्थ शिशु पर गहरा असर डाल। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना है और कौन सी राशि वालों को क्या उपाय करना है। कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।